गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, उसमें नया टॉपिक है प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाता है फर्म के अंदर। प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाता है, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट रहता है तो फर्म में रिजर्व के रूप में रखते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जो भी जैसे इनकम कमाता है तो सबसे पहले अपने बुरे समय के लिए बैंक में कुछ अकाउंट में रख के रखता ना, और बाकी का पैसा खर्च कर देता है। वैसे ही फर्म जो प्रॉफिट रहता है वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, फर्म के रिजर्व, उसके एक अकाउंट रहता है, रिजर्व फंड रहता है, उसके अंदर रख दिया जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट जो रहता है वो क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके, पार्टनर्स के बीच में। जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिटवीन पार्टनर। क्या, जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिटवीन पार्टनर्स, या तो एलोकेट बिटवीन पार्टनर्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो रहता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है उनको अलग अलग रूपों में बांटा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि बोल देंगे ये प्रॉफिट है ले जाओ, इनको अलग अलग रूप में बांटा जाता है। सबसे पहले जो भी उनने पैसा लगाया है उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की उसके बदले उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, इस रूप में बांटा जाता है। या पार्टनर को सैलरी के रूप में दिया जाता है, या पार्टनर को कमीशन के रूप में दिया जाता है, या पार्टनर को क्या रहता है, प्रॉफिट फॉर्म में दिया जाता है। समझ में, ये जो प्रॉफिट है ये दिया जाता, ये जो प्रॉफिट है जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर कुछ जो रहता है जिसे हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और कभी कभी पैसा आता भी है हमारे पास, तो किसके रूप में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। ये पार्टनर्स से हमको रिसीव्ड होता है। जैसे जो भी पार्टनर ने पैसा बिजनेस से निकाला तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं। विड्रॉ किया, पैसा निकाला है, कोई भी चीज़ निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं या पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अगर उनने पार्टनर ने पैसा निकाला है तो उसके बदले उनको क्या देना पड़ता है, ब्याज। तो यहाँ ये क्या होता है, रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, और ये पे किया जाता है, गिविंग टू पार्टनर। ये पार्टनर को दिया जाता है और ये पार्टनर से लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होता है उसको रिजर्व के रूप में रख देते हैं, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो रहता है वो किसके रूप में, बचा हुआ प्रॉफिट क्या करते हैं, बांट देते हैं, किसको, पार्टनर्स को। और बांटते हैं जो भी प्रॉफिट वो उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिटवीन पार्टनर या एलोकेट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है। और ये जो बांटा जाता है किसके रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाता है पार्टनर को, सैलरी के रूप में पार्टनर को दिया जाता है, कमीशन के रूप में पार्टनर को दिया जाता है, या प्रॉफिट के रूप में। ये सब दिया जाता है पार्टनर को, ठीक है, प्रॉफिट में से। और कुछ चीज़ें प्रॉफिट में रिसीव्ड होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर, ये पार्टनर से हमको रिसीव्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो हमने प्रॉफिट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जब ऑनर मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, ऑनर मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, या तो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पैसा बिजनेस में डालता है, या तो कहाँ डालता है, बैंक में। बैंक में अगर ये डालता है तो इसके बदले इसको क्या मिलेगा, सपोज ये मान लो कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है इसको 6% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। ठीक है। लेकिन अगर ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में, तो वो क्या मांगता है, उसको वहाँ पे भी इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन जो बिजनेस का जो ऑनर है वो कहता है
कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, हमने आपको उसके बदले क्या दिया है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट हमने प्रोवाइड किया है आपको। ठीक है, जैसे कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप क्यों मांग रहे हो फिर हमसे इंटरेस्ट? जैसे बैंक आपको आपने बैंक में पैसा, ऑनर ने पैसा बैंक में डाला है तो उसको क्या मिला? ब्याज मिला है। तो हम आपको क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हमसे ब्याज क्यों मांग रहे हो? तो ऐसी कंडीशन में ये ऑनर डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट, डिमांड कर रहा है किससे? बिजनेस से। ऐसी कंडीशन में फिर बिजनेस जब ऑनर डिमांड करता है प्रॉफिट की, वो इंटरेस्ट की बिजनेस से, तो वो रीज़न पूछता है बिजनेसमैन कि क्यों आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं? हम तो आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ऑनर बोलता है कि मुझे प्रॉफिट इज़ द प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट तो आपने मुझे इसलिए दिया क्योंकि मैंने रिस्क लिया आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके। जबकि मेरा पैसा अगर मैं बैंक में जमा करता तो यहाँ तो रिस्क है ही नहीं, मेरा 100% मेरा पैसा सेफ है। अगर मैं बैंक में पैसा जमा करता तो 100% मेरा पैसा सेफ है। जबकि अगर मैं बिजनेस में पैसा जमा कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ रिस्क है, यहाँ 0% सेफ है। पैसा डूब भी सकता है और मिल भी सकता है। इसलिए प्रॉफिट तो सिर्फ मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने रिस्क लिया है। लेकिन आपके यहाँ है जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मुझे जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इसलिए कहा गया है देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बाय द बिजनेस टू द ऑनर। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉफिट के अलावा प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस द्वारा। किसको? ऑनर को। आ गया समझ में? ठीक है, यानी फिर से देख लीजिए आप एक बार कि ऑनर ने जो पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बैंक में इन्वेस्ट करता है। बैंक में इन्वेस्ट करता है तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो वो बोलता है बिजनेस से भी कि आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या बोलता है? मैं तो प्रॉफिट आपको दे रहा हूँ, जैसे कि बैंक दे रहा है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट के लिए। तो वो बोलता मैं क्यों, जब मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ जैसे बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं आपको इंटरेस्ट क्यों दूँ? तो ऑनर ने रीज़न दिया कि आप मुझे इंटरेस्ट क्यों दो, क्योंकि प्रॉफिट तो मुझे सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि रिस्क ले रहा हूँ मैं। जबकि बैंक में तो मेरा पैसा 100% सेफ है ना, वहाँ तो रिस्क है ही नहीं। जबकि बिजनेस में जो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया वो तो 0% सेफ है, इसलिए मुझे प्रॉफिट मिला क्योंकि मैंने रिस्क लिया। लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए आप मुझे इंटरेस्ट दीजिए। ठीक है, और ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड टू द ऑनर। क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता ऑनर को? इफ़ प्रॉफिट्स आर प्रोवाइडेड, प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया गया है फिर भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों प्रोवाइड किया जाता है ऑनर को? तो आपको आंसर लिखना है प्रॉफिट इज प्रोवाइडेड, प्रॉफिट इज प्रीमियम फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट इसलिए दिया गया है क्योंकि रिस्क लिया है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? प्रॉफिट के अलावा जो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो काय पे किया जाता है? ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब जानते हैं बच्चों? ओपनिंग कैपिटल का मतलब रहता है जो हम स्टार्टिंग में कैपिटल लगाते हैं। जैसे हमारा अगर ईयर स्टार्ट होता 1 जनवरी तो जो कैपिटल है अगर हम स्टार्टिंग में जो लगाते हैं उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। या जैसे हम फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल रहता है और 31 मार्च क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल जो है वो, और प्लस एडिशनल कैपिटल, अगर हम कभी कभी बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा भी तो लगाते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को
ऐड करके फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कैलकुलेशन देखेंगे। थैंक यू।